क्रिकेट की दुनिया से नया समाचार, हार्दिक नहीं कप्तान होंगे सूर्य कुमार। भाई सूर्य, ये कहां से आया समाचार? ये कहां से आया है जो इतनी श्योरिटी के साथ बता रहे हो? नहीं भाई, हमको सूत्रों ने बताया है। सूत्र वेरी नाइस है, वेरी नाइस, वेरी गुड सूत्र वी हैव। तो वो कह रहे हैं कि देखो गौतम गंभीर जो भाई हैं, हाँ? वो कह रहे हैं कि देखो जब जो स्काई जो नाम पड़ा सूर्य कुमार का, वो Correct. तब पड़ा जब वो केकेआर में थे, हाँ? और गौतम गंभीर वहां कैप्टन थे, तो कहा हार्दिक से ज्यादा प्यार मैं सूर्य से करता हूँ। तो जाने क्यों दिया? तो शुभमन गिल का भी है, वो उसको भी वहां केकेआर से छोड़ा था, जाने क्यों दिया? भाई दे रहे हैं यार जाने, वो पैसे के पीछे कह रहे तुम जाओ जी लो अपनी जीवन, लेकिन देखो प्यार मैं तुमसे ज्यादा करता हूँ। वेरी नाइस। गौतम गंभीर मतलब इसका ये है कि हार्दिक पांड्या से नफरत हो रही है। हार्दिक पांड्या ने क्या बिगाड़ा है भाई? कैप्टनसी तो वो भी इंडिया की कर चुका है। 4 टकीला है जी? दो अच्छा दो थी और एट ए टाइम 2 दो करके कितने जिन्नी आ रही हैं, आने दो। बढ़िया शॉट मारते हैं हार्दिक भाई। लेट जस्ट कीप इट टू दैट। तो ये बात तो है, लेकिन देखो बहुत सारे शॉट मारे हार्दिक भाई ने। भाई आखिरी ओवर कराया T20 वर्ल्ड कप का हार्दिक पांड्या ने, जिसके अंदर कैच पकड़ी बढ़िया सूर्य कुमार यादव ने। तो हाँ। अब टेक्निकली वो वर्ल्ड कप का आखिरी ओवर जो था, वो हाँ। मैच जो जितवाया वो हार्दिक पांड्या ने जितवाया या सूर्य कुमार यादव ने जिताया? देखिए जी, विराट कोहली की जो इनिंग्स आप ऐसे इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक कैच से मैच जीत गए। एक कैच से वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता है प्रशांत जी। पूरी टीम जीता। लेकिन भाई बेटर कैप्टन कौन है भाई? ये जरा बात कर लेते हैं इस बारे में कि हार्दिक पांड्या अगर T20 के अलग कप्तान बनते हैं, हाँ। तो ये क्या राइट चॉइस होगी, या फिर सूर्य कुमार यादव जैसा बंदा जो थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस भी है, इंटरनेशनल भले मतलब हार्दिक से कम ज्यादा हो गए हो, लेकिन भाई बंदा है तो मतलब एकदम पका हुआ चावल ना, कि भाई मतलब मुंबई वगैरह के लिए भी बढ़िया खेल चुके हैं, कैप्टनसी है वो सब डोमेस्टिक में कर चुके हैं वो काम। तो भाई वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर। अब ये तो है ही है कि आप जब T20 की बात करते हो, खासतौर पे इंडिया की टीम अगर बनाते हो, तो वहां पे सूर्य कुमार यादव का, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, अगर टीम बनती है सबसे पहला नाम जो है वो सूर्य कुमार यादव का लिखा जाता है, और बाकी नाम आगे पीछे फिल करे जाते हैं कि भाई ये तो एक हो गया, बाकी 10 देख लो किसको लेके आना है। सूर्य तो आना ही आना है, ये और कैप्टनसी सूर्य भाऊ भी इंडिया के लिए कर चुके हैं, ठीक ठाक कर चुके हैं। आपके स्टार्ट्स वगैरह की बात करेंगे आपसे, लेकिन मतलब कर चुके हैं कैप्टनसी। और ऐसा नहीं लगता है कि मतलब अचानक से होता है ना कि शुभमन गिल को आप देखते हो कि भाई कैप्टनसी है, ये कहो कौन हो हम बात ही जे कहो। तो वैसा वाला मतलब उनका जरा हाल हो गया था शुभमन गिल को। और बेस्ट तो था कि अभी बड़ा एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है अमित मिश्रा जी का। अरे मिश्रा जी ने बाद में जो बोला, जब उनसे बात हुई शुभमन गिल की कैप्टनसी के बारे में कि इंडिया के लिए कैप्टन बनाए गए हैं, वो है कह जी ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, बाकी उसको कैप्टनसी आती नहीं है। क्या मैंने देखा आईपीएल में, उसे कोई आइडिया नहीं होता क्या करना है। तो भाई वहां की कैप्टनसी तो उनको छोड़ देते हैं कि शुभमन गिल। तो पॉइंट ये है कि अगर सूर्य कुमार यादव आते हैं तो उनके अंदर हमें ऐसी चीजें नहीं दिखती है कि वो आते ही ऐसे हो जाए कि अब मेरे को क्या करना है, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। हाँ, तो वो नहीं होता। और हार्दिक भी जो है वो, वैसे हमने उनकी कैप्टनसी देखी हुई है, ठीक ठाक नए लड़के जब होते हैं उनकी 50 खा जाते हैं, तो वो ठीक ठाक कैप्टनसी कर लेते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज यार, शुभमन गिल भी खा गए वैसे तो। करेक्ट बात है, शुभमन गिल भी खा गए। तो ये एक ही स्टाइल ऑफ अटैकिंग क्रिकेट है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वेरी नाइस ना बिल्कुल बढ़िया। और बैटिंग देखो, हार्दिक पांड्या के साथ मेन दिक्कत तो मुझे लगता है ये है कि अगर उनको लॉन्ग टर्म कैप्टन बनाना चाहो तो वो थोड़े से तो फ्रेजाइल आदमी है। थोड़े से क्या भाई, अभी अगर जो बातें चल रही है, जो सूत्र आपको बता के गए हैं कि कैप्टन कौन बनने वाला है, तो वही सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई से बोला है कि मैं T20 सीरीज खेल लूंगा, ओडीआई नहीं खेलूंगा, रेस्ट चाहिए मेरे को। अब या तो रेस्ट है या फिर उन्होंने पर्सनल रीजंस कोई हैं। उन्होंने पर्सनल रीजन बोला, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि मेरी फिटनेस नहीं है, मेरे को छुट्टी चाहिए। हाँ, छुट्टी चाहिए। वो क्या रीजन है वो हमें ये नहीं पता है, हमारे सूत्र इतने भी ज्यादा इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन जितनी आती है उतनी बता देते हैं, उतना बता देते हैं। लेकिन देखो, अगर आपको कैप्टनसी की हम बता दे, दोनों जो भाईयन हैं पांड्या और स्काई भाई, दोनों 80 रोटी खाते हैं। और कह दे सूर्या भाऊ ने अभी तक 7 T20 में कैप्टनसी करी है, जिसके अंदर 5 मैचों में इंडिया जीती है। बहुत बढ़िया। तो भाई ऑलमोस्ट कितना 80% से भी ऊपर इनका वो हो गया कैप्टनसी का, जो क्या होता है विनिंग रिकॉर्ड, विनिंग परसेंटेज, यस, रेशियो मैथ्स के वर्ड आ रहे हैं। लेकिन देखो, और जो पांड्या है उन्होंने 16 ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़े से ज्यादा मैचों में कैप्टनसी करी है, जिसके अंदर 10 मैच
इंडिया जीती है, तो पांड्या के साथ हारी भी ज्यादा है, तो विन परसेंटेज सूर्या भाव को ज्यादा हुआ, थोड़ी ज्यादा, लेकिन छोटे ही है यार सैंपल साइज है, बहुत बड़े सैंपल साइज नहीं है। हाँ, आगे 50 मैच होते तो चलो हम मानते भी। और दूसरी बात ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्दिक के डिसएडवांटेज में जा सकती है कि भाई ये बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा फ्रेजाइल वाला टैग उनके साथ लगा रहता है, तो कुछ पता नहीं है कि कब अचानक से इंजरी फिर से इनको आके हेलो बोल के चले जाए। वहां तो रोहित भाव ने मतलब पपी दी थी गाल पे, इंजरी भी कभी ऐसे आके पपी दे तो फिर क्या करोगे? अल्लाह, ऐसी पपी, और वो हो जाती है उनकी, वो कुंफू पांड्या बनने के स्प्लिट मार दिया, पूरा 2023 का वर्ल्ड कप उनका खत्म हो गया। चलो उस केस में शमी आए, शार्दुल ऐसी बाहर हो गए बाय वन गेट वन में। लेकिन भाई क्या आए शमी भाई, आते ही मतलब 4 मैचों में 22 विकेटें जो उन्होंने निकाली, होए मजा कर दिया। लेकिन देखो हार्दिक पांड्या ने अभी तक 100 T20 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें 1492 रन है, 26 की एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन 4 50s भी है यार। एवरेज मतलब वही है कि स्ट्राइक रेट हमें देखना चाहिए, एवरेज इतनी एवरेज ठीक है, जिस पोजीशन पे खेलने के लिए आते भी नीचे है, बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो इतनी कोई बुरी नहीं लग रही है। प्लस 84 विकेटें भी निकाल चुके हैं पांड्या, देखिए ऑलराउंडर हैं, ये बड़े फायदे हैं उनके। और इनके अलावा मुझे तो लगता है अगर सबसे पहला नाम आपको सोचना हो ना ऑलराउंडर का, तो सबसे पहला नाम इंडिया में शायद हार्दिक पांड्या का ही आता है। करेक्ट बात है, हाँ, क्योंकि पहले जडेजा का आता था, लेकिन अब जडेजा भाई पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा है। T20 में तो आएगा भी नहीं, T20 में तो अब वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अक्षर पटेल बढ़िया कर रहे हैं। अक्षर पटेल एक अच्छा नाम है जो यहाँ पे ऑलराउंडर्स में लिया जा सकता है, जिनका नाम। बिल्कुल जी। बाकी भाई सूर्या भाव की भी कुछ रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो 68 T20s के अंदर 43 से ऊपर का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 167 से ज्यादा का है, 4 सेंचुरियां हैं, 19 50 हैं भाई, तो बढ़िया तो कर रहे हैं। एम थोड़ी नंबर 1 T20s के अंदर बैटर बन गए थे, सही में यार, एम थोड़ी बन गए थे। और मजे की बात ये भी है कि अपनी कैप्टेंसी में इन्होंने एक तो ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने सीरीज हराई थी, और बाद में साउथ अफ्रीका से सीरीज लेवल भी कर ली थी। वहां पे मतलब एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि इंडिया जो है नीचे हुआ है और हार सकती है सीरीज, सब कुछ है, लेकिन वहां पे सीरीज लेवल कर ली थी और लेवल निकल गए थे, लेवल सबके निकलेंगे। और भाई सीरीज बचाने के लिए उस मैच में कैप्टन थे, तो भाई एक प्रेशर भी होता है कि भाई इज्जत की बात है। और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ऐसे भी नहीं कोई छोटी मोटी टीम है, बांग्लादेश टाइप। अगले ने सेंचुरी मार दी, खत्म करो भाई सेंचुरी। तो अब एक भी सीरीज जो है वो सूर्या भाव की कप्तानी में इंडिया हारी नहीं है। लेकिन एक बात ये भी, फिर एज थोड़ी सी सूर्य भाव की भी मतलब वो है कि थोड़ी आगे वाली तरफ है, थोड़ी 35 की तरफ जा रहे हैं, और हार्दिक पांड्या जो है वो ऑल दो उनसे 3 साल छोटे हैं। तो मतलब ये है कि क्रिकेट में एक्सपीरियंस देखा जाए तो पांड्या का ज्यादा है, हाँ। लेकिन तजुर्बा देखा जाए जीवन का, सूर्या भाव तो सूर्या भाव का ज्यादा है। मतलब काम भी है यार, मतलब हार्दिक भाई को कभी कभी देख के लगता है आईपीएल में भी जब कैप्टेंसी कर रहे होते तो थोड़ा गुस्सा हो जाते थे, कुछ हो जाते थे। और आईपीएल में भी हमने देखा था कि शमी भाई को इन्होंने थोड़ा डांट भी दिया था बीच में। शमी भाई ने बाद में बताया था कि भाई करना नहीं चाहिए था, मैंने तो बोला मैं ये गलत बात है। लेकिन भाई बात यह है कि हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी जब आपने देखी गुजरात टाइटंस में, तो आपको दिखा कि पीछे नेहरा भाई बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हार्दिक अच्छे कैप्टन नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि हार्दिक को एक गाइडिंग हैंड चाहिए था, जो कि आशीष नेहरा का मिला। और वो भाई उन्होंने बढ़िया कॉम्बिनेशन में, वो कोच साहब जो थे फुटबॉल मैनेजर बने हुए थे, और पूरी मतलब एकदम टैक्टिक्स वैक्टिक्स ये वो सब निकर पहन के नारियल पानी पी पी के भाई साहब बिना लैपटॉप के अगले बंदों के फ्यूज डाउन कर दिए, रैम बिठा दी बिल्कुल। लेकिन यार ये आशीष नेहरा ने अगर हार्दिक पांड्या को इतनी मदद करी तो वो शुभमन गिल की क्यों नहीं कर पाए? नाउ अच्छा कैप्टन कौन है उसके बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको तो कैप्टनसी आती ही नहीं है, उसके बस की नहीं है, उसको आइडिया नहीं है क्या करना क्या है। कहता मैं आईपीएल में देख के उसको आइडिया नहीं है क्या करना है। अच्छा आईपीएल में थे भी तो इन्हीं की टीम में ना? नहीं वो तो लखनऊ थे। अच्छा लखनऊ, ओह हाँ, तो वो ऐसे कह रहा है मैंने देखा है कि इसको आइडिया ही नहीं था। तो ये भी एक फर्क होता है ना कि आप देखिए बराबर आप अगर थोड़ा सा वो करेंगे कंट्रीब्यूशन, तो थोड़ा नेहरा जी आए, थोड़े ये आए पांड्या जी, मिल बांट के आप एक टाइटल जीत जाते हो और एक फाइनल में पहुंच जाते हो। उसके बाद हार्दिक चले जाते हैं आप मुंबई में। मुंबई के अंदर भाई साहब वो क्या बोलते हैं हिंदी में, बड़ा अच्छा वो कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जहां पे कोच वो बाउचर साहब बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मतलब पूरी मुंबई इंडियंस का बाउचर मार दिया, क्या कर दिया मतलब, बिल्कुल ही बुरे हाल कर दिए। तो वो जो है उन्होंने जो कांड कराए सारे, मीडिया के अंदर बदनामी कराई। रोहित भाऊ और हार्दिक का आपस में वो थोड़ा सा वो भी दिख रहा था कि भाई कुछ लग रहा है कि टंटा हो गया, कुछ तो दिक्कत हो गई है। तो ये सारे किए कराए कि मैं तो कहूंगा कि इसकी ब्लेम जो है मुंबई की मैनेजमेंट और बाउचर साहब पे जाना चाहिए। बिल्कुल जी। अब जब मैं उनके कोच से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, तो फिर उनके कप्तानी अकेले हार्दिक भाई कैसे कर लेंगे? तो फिर उसका असर आपको मुंबई की पूरी परफॉर्मेंस पे दिखा। तो बस यही था था और उसी वजह से मुंबई ना प्लेऑफ के आसपास भी और तब भी ये सवाल बहुत उठे थे कि आईपीएल में अगर आपको रोहित को बिठाना था
तो नया कप्तान आपने सूर्या या जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं बनाया? हाँ? बुमराह को चलो मैं मान लूंगा कि ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो फेवर नहीं करते फास्ट बॉलर्स को कि भाई उनमें ना दिमाग की कमी होती है। घुटनों में होता है, कंधे में होता है दिमाग। नहीं, बहुत से लोग ऐसे पुरानी क्रिकेट में तो पुरानी वो मान्यता है कि बैट्समैन होना चाहिए, कि बैट्समैन जो है वो कप्तान होना चाहिए, और बैट्समैन जो है थोड़ा सोचते समझते ज्यादा है, और बॉलर्स तो बस ऐसे मतलब अंधाधुन आते हैं और तैड़ करके मार देते हैं, तो ये तो ज्यादा सोचते ही नहीं है, उनको बैटिंग के बारे में तो पता नहीं। और अब तो धोनी भाई के बाद से तो सब लोग कहते हैं विकेट कीपर ही हो अगर कप्तान तो ज्यादा ही बढ़िया है। मतलब वो बात नहीं है, देखो कैप्टन कोई भी बन सकता है। कि आप यहाँ पे अगर अपने इंडिया में देख लो तो कपिल देव हुआ भाई, कपिल देव साहब थे, अब ऐसे थोड़ी लेके चले गए वर्ल्ड कप, वो तो भाई ऑलराउंडर हो गए ना। और उसके बाद भी चलो मतलब इंडिया में अगर आप देखते हो अनिल कुंबले रह चुके हैं कप्तान, तो अनिल कुंबले भी बढ़िया उनका कैप्टनसी रिकॉर्ड है। और भज्जी रह चुके हैं, भज्जी तो ऐसे स्टैंड इन स्किपर कभी रह गए तो रह गए, अदरवाइज ऐसे कोई बड़ा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उनका। बट जो भी है, पॉइंट ये है कि उस टाइम पे भी ये सवाल उठे थे, और तब भी सवाल उठे थे कि भाई हार्दिक पांड्या, वही बात है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो सारी बातें हो गई। और लेकिन मुझे लगता है लेकिन एक्सपीरियंस फिर बाद में मैटर करता है नहीं करता, ये शायद मुंबई को समझ में आ गया होगा कि उनकी हालत जो हुई है। अब देख लो भैया, कैप्टन कौन बेहतर है, आप देख लो यार। और दोनों ही बंदे मुंबई इंडियंस के हैं, तो अब आप ही लगाओ यार, कि आप ही बताओ कि कौन होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव होने चाहिए कैप्टन, आपने सारे स्टैट्स पढ़ ही लिए हैं हमारे वीडियो में, तो वो होने चाहिए, या हार्दिक पांड्या होने चाहिए? और कौन बेहतर रहेगा इंडिया के लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, ये आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दो। यार वैसे मेरे को लगता है कि अब ना वो टाइम अगर इस तरीके से आ गया है ना कि रोहित भाई ने छोड़ दी कैप्टेंसी, मतलब T20 फॉर्मेट ही छोड़ दिया। इंडिया में ट्रेडिशनली ये माना गया है कि सारे फॉर्मेट्स में कप्तान एक ही होगा, कोच सारे एक ही होंगे, मतलब सारे फॉर्मेट्स में। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि कोच तो भले तीनों फॉर्मेट में एक ही होंगे, लेकिन कप्तान आपको अलग अलग ना देखने को मिल जाए हर फॉर्मेट में। टेस्ट का अलग, क्योंकि विराट की बारी भी यही हुआ था कि जब उन्होंने एक फॉर्मेट से रिजाइन करा तो उनको फिर बाकी फॉर्मेट से भी हटा दिया गया, और एक सिंगल कैप्टन रखा गया, रोहित शर्मा। तो अब अगर रोहित शर्मा को कैप्टनसी से यहां हटा दिया है, तो तब विराट के साथ ये हुआ था, लेकिन रोहित के साथ ये नहीं हुआ कि आप बाकी दोनों फॉर्मेट से भी चलो नमस्ते करो और निकलो, और बाकी किसी एक सिंगल बंदे को कप्तान बनाएंगे जो कि कुछ टाइम में रोहित के अंडर रहता रहता सीख जाएगा। वो अब नहीं हुआ है, तो आप अब स्प्लिट कैप्टनसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है बीसीसीआई के साथ होता हुआ। और बाकी आप लोग बताओ, अगर तीनों कैप्टन अलग हुए तो अच्छा रहेगा इंडिया के लिए या नहीं रहेगा, ये भी आप फटाफट से कमेंट में बता दो। तब तक हम चलते हैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।